हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10वीं के बाद स्टूडेंटों को क्या करनी चाहिए। वैसे तो मैंने ज़्यादातर बात कर दी है कि भाई 12वीं के बाद ये करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद ये करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 10वीं के बाद क्या करना चाहिए जब एकदम करियर का स्टार्टिंग फेज होता है। क्योंकि 10 तक तो पढ़ाई कॉमन होती है सभी के लिए, लेकिन 10 के बाद वेरिएशन आने लगती है। तो जानने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे का रेड बटन दबाकर, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स 10वीं तक मैं जो कह रहा था कि 10वीं तक कैरियर समान होता है। 10वीं तक सभी को एक तरह की चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन उसके बाद वेरिएशन आने लगता है। तो 10वीं के बाद तमाम तरह के विकल्प आते हैं। आप किस में जाना चाहते हैं? आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या साइंस में, उसमें भी आप 2 स्ट्रीम बढ़ जाती है, एक बायो हो जाती है, एक मैथ हो जाती है। तो आप कौन सा चुनना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स हम वहाँ एक स्ट्रीम की बात करेंगे जिसमें आ जाने से करियर भी बेहतर बन सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम आर्ट की बात करेंगे। तो 10वीं के बाद अगर आप आर्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद जब आप आर्ट लेंगे तब 11वीं 12वीं में आपको आर्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको बीए करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स 10वीं के बाद आर्ट, फिर यानी 11वीं 12वीं में आर्ट करना, फिर उसके बाद बीए करना, इसको ज़्यादा आज के ज़माने में ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। लेकिन ये सही नहीं है, लोग इसे बीए को खराब समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानेंगे ना तब समझेंगे कि ये लाइट वे में बहुत ही अच्छा काम करता है। जी फ्रेंड्स, आर्ट बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं माना जाता, इसको आप आसानी से खिलते कूदते खाते पीते आराम से कर सकते हैं। और लेकिन फ्रेंड्स अगर देखिए आर्ट करने के साथ साथ यानी 11वीं 12वीं में आर्ट ले लें, यानी 10वीं के बाद जो आर्ट ले लें, और उसके बाद अगर जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक फील्ड में, कितने बच्चों को समझ में नहीं आता भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड क्या है, प्रशासनिक क्या है, सिविल क्या है। ये सब जो अच्छे अच्छे मार्क्स आज के लड़के पा रहे हैं, 87% जो आपके स्टेट बोर्ड में पा रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पा रहे हैं, उनको भी ठीक तरह से पता है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होती है, ये सिविल सर्विस क्या होती है। तो खैर जो लोग जानते हो तो उनके लिए बात ये छोटी लगेगी, लेकिन वाकई में जो लोग एकदम स्टार्टिंग फेज से लाइफ में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये सब नया लगेगा ही। एक बार वो इन चीज़ों को जान लेंगे फिर उन्हें भी ये सब पुरानी लगेगी। तो 10वीं के बाद जो आर्ट का करियर होता है वो दमदार है, और वो इस लिहाज से अगर कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विस से मतलब ये हो गया कि आईएएस और पीसीएस, ये सब तो नाम आपने सुना होगा। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीसीएस मतलब प्रोविजनल सिविल सर्विस, जो कि स्टेट बोर्ड कराती रहती है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी तो कराती है, आईएएस का एग्जाम कराती है, वही यूपीपीएससी आपका कराएगी, पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन कराएगी। इसी तरह एमपी पीसीएस होता है, राजस्थान पीसीएस होता है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग पीसीएस करवाती हैं, और इसके कराने के बाद अधिकारी बनाती है, वो भी क्लास 1 अधिकारी। तो फ्रेंड्स 10वीं के बाद मेरा सब्जेक्ट था कि 10वीं के बाद आर्ट लेने में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो 10वीं के बाद जो आर्ट ले लेंगे आप, तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के विषयों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी मीन्स भूगोल हो गया, और इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, और राजनीति विज्ञान मीन्स समझिए पॉलिटिक्स। तो इस तरह से है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट है ना, वो मतलब कि सिविल सर्विस यानी जिसको आईएएस पीसीएस कहते हैं, वो सब एग्जामिनेशन के लिए इतने फ्रूटफुल है कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो सिविल सर्विस में 100 में से जो परसेंट में से अगर कहा जाए तो 80% यानी 80% जो है यही सब्जेक्ट रहते हैं। आपका हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा। तो जब आप इसे शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं, 10वीं स्टैंडर्ड के बाद 11वीं 12वीं, फिर आप बीए में इसको पढ़ेंगे, तब आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे इस फील्ड में, और कि पूछिए मत। बस थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, फिर आप इसमें आगे निकलना बिल्कुल तय होता है। एक्चुअली क्या है कि भाई 10वीं के बाद ये लोग यूं ही आर्ट ले लेते हैं, कहते भाई मैंने यूं ही ले लिया, मुझसे क्यों पूछा आपने क्यों आर्ट लिया, तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता, बस मैंने यूं ही ले लिया। और फिर भाई इंटर कर लिया, और फिर जब बीए करने जाते भाई आप बीए क्यों कर रहे हैं, मैंने यूं ही ले लिया है। भाई जब कोई टारगेट लेकर चलेंगे तब न चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या करना है क्या नहीं। तो अगर वैसे तो हल्का है ये सब्जेक्ट भाई,
10वीं के बाद अगर मतलब आराम से करना है तो सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन अगर यही आराम से सब्जेक्ट को आप टारगेट में फिट कर देंगे तो ये दमदार बना देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सब अब जानने की, इसके अलावा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई बीए के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो मतलब कि सिविल सर्विस में मौजूद हैं, तो आप मतलब कि आप सिविल सर्विस सब कोई सिविल का अधिकारी ही बने, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये था कि जो जो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मतलब अफसर बन सकते हैं, क्लास ए ग्रेड का अफसर बन सकते हैं। कितने लोग सोचते हैं भाई बीटेक एमबीए यानी इंजीनियर डॉक्टर और जो सीए बन रहे हैं वही बस केवल काबिल है या उन्हीं का जो कोर्स अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस कोर्स में कर आप इसको दमदार बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप बीए करने के बाद आप जा सकते हैं, जैसे मैंने तमाम चर्चा की, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया और होटल मैनेजमेंट, इस तरह से चीज़ें हो गई जो आप जाकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब ये गलत धारणा है कि भाई बीए करना बेकार है, क्योंकि भाई जो लोग बीए कर रहे हैं मतलब उनको तो भाई 100 में से 80% जो सब कवर है तो बीए के ही पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपको बनना है अधिकारी, वो भी क्लास 1 अफसर, वो अभी आईएएस के तरह अफसर बनना है, तो बिल्कुल आप बीए करिए। क्योंकि अगर शुरू में ही अगर आप 5 साल यानी 11वीं 12वीं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, नहीं 5 साल अगर आपने जम के पढ़ लिया ना, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।